हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे पॉलिनोमियल की। इस चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन सब करा चुके हैं इस चैप्टर का। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, पहले उसे देखिए। बीच में से कूदोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। शुरू से चलो। एक बात सोचो कि फर्स्ट जो स्टेप है वो फर्स्ट स्टेयर पर नहीं रखोगे, डायरेक्ट मिडिल में जाकर के कैसे आपका पैर पहुंच जाएगा। और डायरेक्ट मिडिल में चढ़ने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे। समझ रहे हो? तो जाइए, पहले जो पीछे का इंट्रोडक्शन करा दिया वो करिए जा करके कंप्लीट। उसके बाद ये एक्सरसाइज करिए। देखिए, पॉलिनोमियल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसी के बेस पर अगर इसका इंट्रोडक्शन सही से नहीं करोगे तो चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो समझ में नहीं आएगा। तो जाइए, पहले इसके प्रीवियस लेक्चर्स पढ़िए जा करके CNS क्लासेस पर। क्लास 10th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहले वो कंप्लीट करिए, उसके बाद ये करिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। x² - 2x - 8। इसके आपको जीरोज निकालने। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसके आपको जीरोज निकालने, मतलब शून्य ज्ञात करने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में। तो देखिए, सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जो बता चुके हैं, उससे पहले इसके जीरोज फाइंड करेंगे हम लोग। तो देखो, x² - 2x - 8 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये px के बराबर है। किसके बराबर है? px के। मैंने क्या कहा था, जो इसका कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 8 में। ध्यान से देखिए, फिर एक बार बता रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो 1 का मल्टीप्लाई 8 में, और 8 के ऐसे फैक्टर करो माइनस करने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो देखो, 2 4 जाए 8। यहीं से देखो 4 - 2 मिल रहा है, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो 8 मिल रहा है। तो देखो, x² - 4 - 2 x - 8। x² माइनस का भी मल्टीप्लाई और x का भी मल्टीप्लाई। देखो, माइनस का करेंगे तो माइनस का 4 और x का करेंगे तो x। ऐसे ही माइनस का तो प्लस का 2, x का करेंगे x - 8। तो देखो, यहाँ से अब क्या करेंगे, इन दो से कॉमन लेंगे और इन दो से ऐसा कॉमन लेंगे कि जो ब्रैकेट में आएगा हमारा वो सेम ब्रैकेट होना चाहिए। x कॉमन ले लिया तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x - 4, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो x - 4। तो x + 2 और x - 4, ये दो हमारे रूट आ गए, फैक्टर आ गए। क्या आ गए? फैक्टर आ गए, गुणनखंड आ गए। दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखते हैं और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इनके क्या निकालने? शून्य, मतलब जीरोज निकालने हैं। तो देखो, इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। किसके इक्वल पुट कर देंगे? जीरो के। x + 2 = 0, तो x बराबर -2, और x - 4 = 0, तो x बराबर +4। ये तो पता होगा कि माइनस चिन्ह इक्वल के उधर जाएगा प्लस, प्लस उधर जाएगा माइनस, गुणा का चिन्ह उधर जाएगा भाग बन जाएगा, और भाग का जाएगा तो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो जीरो आ गए। लेट से इसे हम अल्फा बोल देंगे, इसे क्या बोल देंगे? अल्फा, और इसे क्या बोल देंगे? बीटा। इसे अल्फा और इसे बीटा। अब क्या करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो देखो, पहला क्या होता है? सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/k। यही होता है, सब बता चुके हैं। अल्फा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू 4 बराबर -b
जो ये इक्वेशन दी है इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन कर देंगे। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ x के आगे 1 है तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -8। देखो bx का कंपैरिजन -2x के करेंगे, x से x कैंसिल, b बराबर -2, ऐसे c बराबर -8। तो देखो माइनस और -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इक्वल टू 2। सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो देखो अल्फा तो कोई है, कितना है अल्फा -2 इंटू बीटा कितना है 4 बराबर सी कितना है -8 अपॉन ए 1। तो देखो -8 इक्वल टू -8। फर्स्ट क्वेश्चन में रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए इसे। सेकंड पार्ट क्या है, देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसे आप स्वयं अटेम्प्ट करेंगे, खुद करके कोशिश करेंगे, सेम उसी की तरह होगा ये। 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 बन जाए 4, प्लस करने पर 4 आए तो 2 + 2 4। समझ में आ रहा है, ये खुद करेंगे आप। थर्ड पार्ट इसका देखो, अरे कुछ तो ट्राई करोगे, मैथ है, मैथ सब्जेक्ट में खुद नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो इसे आप खुद करना, ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना। थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, अभी तक तो x वाला टर्म बीच में होता था, इधर तो पीछे दे दिया, उल्टा पलटा कर दिया सब कुछ है। तो देखो इसे बीच में नहीं है तो बीच में लाएंगे, और ये ध्यान रखना कोई भी टर्म अगर इधर उधर करेंगे तो विद साइन करेंगे, उसका साइन जो चिन्ह है वो भी उसी के साथ ले जाएंगे। समझ में आ रहा है, अगर किसी का तबादला करना हो, ध्यान से सुनो, अगर किसी का तबादला करना हो तो उसका सामान भी साथ में ले जाओगे कि अकेला उसे ले जाओगे? अरे उसका सामान जो है, बोरिया बिस्तर उसका जो भी है उसे साथ में लेकर के जाएंगे। तो ऐसे ही इसका साइन भी जो है उसे लेकर के जाएंगे साथ में। तो देखो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, अब तो समझ में आ रहा होगा, अब तो सिंपल हो गया उसी की तरह। अब तो कर लोगे, 6 का मल्टीप्लाई करो 3 में, 6 3 18, माइनस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस करने पर 7 आना चाहिए। देखो 18 के फैक्टर करो, 2 9 18, और देखो 9 माइनस 2 कितना है 7। आप चाहो आगे भी फैक्टर कर लो, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 जाएगा। तो देखो 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया और x का, ऐसे देखते हो पता नहीं पाकिस्तान का बॉर्डर पार करा दिया इसे है। देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है इधर, ये ब्रैकेट ही पार हुआ है बस, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर से x का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहां से देखो 3x कॉमन मिल रहा है, x माइनस 3, अरे कॉमन लेना आता है। देखो 3x कॉमन, देखो 3 यहाँ से चला गया तो यहाँ पे बचा 2x माइनस, यहाँ से 3 चला गया 3 और x भी चला गया 2x माइनस 3। यहाँ प्लस का मान कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखना है,
2x माइनस 3x प्लस 1। अब दोनों को इक्वल 0 के पुट कर देंगे तो देखो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, x बराबर कितना आ गया 3/2। ऐसे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/3, x बराबर क्या आ गया -1/3। लेट से इसे अल्फा बोल देंगे और इसे बीटा बोल देंगे, एक को अल्फा एक को बीटा। आप चाहो इसे अल्फा बोल दो इसे बीटा बोल दो, आपकी इच्छा है। अब देखो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो देखो सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसी की वैल्यू इस पार्ट से निकालेंगे तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -7। सॉरी, इतना समझ में आ गया। अब देखो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू 6 हो गई, बी की वैल्यू -7 हो गई और सी की वैल्यू -3 हो गई। ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, समझ में आ रहा है। अब क्या सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है 3/2, तो 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू -b, -7 है, -7 अपॉन a की वैल्यू 6। देखो काम मिस्टेक होती है आपसे, सबसे अधिक मिस्टेक यही होती है कि यहाँ माइनस होता है अगर, तो हम यहाँ वाले माइनस को भूल जाते हैं और एक बार माइनस लगाते हैं। याद रखो यहाँ पर माइनस अलग होता है और अगर यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ मिस्टेक बहुत होती है, ये और ये माइनस को हम भूल जाते, ध्यान नहीं देते। तो देखो एलसीएम लेंगे 6, 2 3 या 6, 3 3 या 9 प्लस 3 2 या 6, 2 1 या 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7/6 इक्वल टू 7/6। सम ऑफ 0 वेरीफाई हो गए। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3 बराबर c कितना है -3 अपॉन a कितना है 6। अब देखो 3 से 3 कैंसिल और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 इक्वल टू -1/2। वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 0 भी वेरीफाई हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है, 4u² प्लस 8u px बराबर क्या है 4u² प्लस 8u। देखो 4u अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, या u प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0 के पुट कर देंगे। अरे ध्यान से समझो, इसमें 2 टर्म है, तीसरा टर्म इसमें नहीं है, तो अब जो थर्ड टर्म है मल्टीप्लाई वो कर नहीं सकते। यहाँ से देखो अगर a की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू कितनी है 8 है, c की वैल्यू कितनी है 0, c की वैल्यू। ये डिस्टर्बेंस थोड़ा हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व कर दिया, किसी कारणवश टेक्निकल इशू आ गया था कैमरे में, इसलिए वो रिकॉर्ड ना हो पाया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन समझा दे रहे हैं आपको। 4u² प्लस 8u है, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c का टर्म नहीं है तो c की वैल्यू 0।
अब देखेंगे ये दो ही टर्म है तो इन दोनों से 4u कॉमन मिल रहा है, वो ले लिया, u प्लस 2 बचा, 4u इक्वल टू 0 रखा तो u की वैल्यू 0 आ गई, u प्लस 2 इक्वल टू 0 रखा तो u की वैल्यू -2, एक को अल्फा मान लिया एक को बीटा, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a माइनस b माइनस 8 अपॉन a 4 और -2, तो -2 इक्वल टू -2, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ दीज वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा। अगला पार्ट देखिए, जो फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15, फिफ्थ पार्ट इधर करा दे रहे हैं, देखो जो फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो यहाँ पर बी वाला पोर्शन गायब है, जो बी वाला पोर्शन है वो नहीं है, तो क्या करेंगे हम, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 पुट कर देंगे। मेथड अलग अलग होते हैं, हम आप बता रहे हैं आपको, उस मेथड से कीजिए। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू मैंने क्या पुट कर दिया 0। अब देखो टी स्क्वायर बराबर, अगर 15 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 15 उधर जाएगा तो प्लस का, तो टी बराबर अगर टी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट में 15, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट में 15। देखो स्क्वायर वो एक तरफ और दूसरी तरफ कोई संख्या हो तो क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस टेकिंग रूट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। ये वर्ग उधर जाके वर्गमूल नहीं बनता है, ध्यान रखो, टीचर्स बताते हैं वर्ग उधर गया वर्गमूल में कन्वर्ट हो गया, नहीं, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इधर देखो पावर 2 है तो एक टी बार आ गई, इधर नहीं है तो 15। चिन्ह प्लस माइनस के दोनों क्यों लगाए, क्योंकि देखो अगर प्लस का रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर 15 आएगा, माइनस का रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर 15 ही आएगा। तो जो स्क्वायर रूट में आंसर है, जो स्क्वायर रूट करने पर आया वो पता नहीं प्लस का था कि माइनस का था, इसलिए दोनों चिन्ह यूज करते हैं। देखो आगे तो हमारे 2 जीरो आ गए। मैंने कहा था कभी कभी दोनों जीरो इक्वल आ जाते हैं या अपोजिट साइन के आ जाते हैं। तो देखो टी बराबर एक माइनस रूट 15 और एक प्लस के रूट 15, इसे मान लेंगे हम अल्फा, इसे मान लेंगे हम क्या बीटा, एक को अल्फा एक को बीटा। देखो यहाँ से अगर निकालेंगे हम तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू माइनस के 15। ए बी सी से कंपेरिजन करेंगे, ए की वैल्यू इसके आगे 1 है, बी का टर्म नहीं है तो 0 और सी की वैल्यू माइनस 15। अब देखो सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा बराबर देखिए जो मेरा जो रूम है ये रोड के बिल्कुल पास में है, पहले भी आपको पता है, इसलिए थोड़ा वाहन वगैरह निकलते रहते हैं तो डिस्टरबेंस होता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी ए कौन है, तो देखो अल्फा कितना है रूट 15 है माइनस के, और ये बीटा कितना है प्लस के रूट 15 बराबर माइनस बी, मतलब माइनस 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। ये देखो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0, तो 0 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, कितना है रूट 15 माइनस के इंटू रूट 15 बराबर सी कितना है माइनस का 15 अपॉन 1। तो देखो रूट 15 रूट 15 का बड़ा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो माइनस के 15 बराबर माइनस के 15
कभी भी दो संख्याएं रूट में हैं और उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट हट जाता है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। तो देखो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का भी। सिक्स क्वेश्चन इजी है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, उसे आप फिर करेंगे, ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है आपको, उसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। आपको कल भी बताया था कि कब जीरो होंगे और कब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, ध्यान से सुनिए, सम ऑफ जीरो बोल रहा है तो उसने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोल रहा है तो उसने अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर बोल रहा है तो अल्फा बीटा दे रखा है। और अगर ये टर्म यूज नहीं करना है तो वो एक्स की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? एक्स की। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, 1/4 -1, 1/4 -1 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1/4 -1। तो ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा की है और ये जो वैल्यू है वो अल्फा बीटा की है। ध्यान से सुनो, पूरा कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए, इधर उधर ध्यान ना हो। ध्यान से सुनो जो बता रहे हैं, यही मिस्टेक्स होती हैं, सबसे अधिक मिस्टेक्स यही होती हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। कब हम ये समझे कि ये कभी कभी तो हम रख देते हैं अल्फा एक वैल्यू है, मान लो 1/4 एक वैल्यू है -1, कभी तो हमें ये वैल्यू अल्फा की और ये वैल्यू बीटा की मान लेते हैं, और कभी हमें ये पूरी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की मान रहे हैं और ये वैल्यू अल्फा बीटा की मान रहे हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कब ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की होगी और ये अल्फा बीटा की, और कब ये वैल्यू एक अल्फा की है बीटा की होगी। तो ध्यान से समझो पूरा कंसंट्रेशन के साथ। जब उसने बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, एंड सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर दिस एंड दिस, मतलब जो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए गए हैं और रेस्पेक्टिवली बोलेगा क्रम से। अगर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए, मतलब टर्म ये शब्द उसने प्रयोग किए तो समझ लो वो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की है। अगर उसने सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज नहीं किए, सीधा बोल दिया दीज आर द जीरो एंड फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो एक्स की वैल्यू दोनों होंगी। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर क्या है, बोल रखा है सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा की है, अल्फा बीटा। इंट्रोडक्शन मैंने करा रखा है, इसका मॉनी बहुत अच्छे से समझा रखा है। जाइए पहले इंट्रोडक्शन देखिए, बहुत मस्ट है उसे देखना, उसके बाद ये करिए अच्छे से, आप और अच्छे से कर सकते हैं। दो मेथड बताए हैं आपको मैंने इंट्रोडक्शन में। एक मेथड 1 सीधा जो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक तो ये फॉर्मूला होता है, इससे डायरेक्ट आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1 बराबर 0। तो देखो नीचे 4 है, एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, इसके भी एलसीएम 4 आ गया, तो 4x² माइनस एक्स और -4 बराबर 0। 4 उधर भेज देंगे तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये क्या आ गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट करो इसे।
सेकंड मेथड है जो मेथड 2। देख लो मेथड 2। आगे के क्वेश्चन आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, हम एक ही मेथड से कराएंगे। आप समझ लीजिए मेथड 2 क्या है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1/4 बराबर माइनस बी अपॉन ए। देखो ये वैल्यू बी की है 1 और ये वैल्यू ए की है कितनी? 4। ठीक है। ऐसे ही अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -1 इक्वल टू सी अपॉन ए। कुछ नहीं, इसके आगे नीचे 1 मान लेंगे। सी की वैल्यू तो -1, लेकिन ए की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या हो रही है? 1, यहाँ पर क्या है? और ए की वैल्यू तो अलग अलग नहीं हो सकती है। तो क्या करेंगे? सेम बनाने के लिए, मतलब ए की वैल्यू सेम करने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगी। जब नीचे करेंगे तो वही काम ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो गिवन वैल्यू है, वो चेंज ना हो, इसलिए दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश तथा हर में दोनों में 4 का गुणा करेंगे। तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -4 अपॉन 4 बराबर सी अपॉन ए। तो देखो सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 4। देखो सेम वैल्यू आ गई दोनों। ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 1। अब क्या है? स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जनरल फॉर्म ये होती है, इसमें a b c की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है? 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1x और c की कितनी है? -4 बराबर 0। ये आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गई जो निकालनी है। देखो 4x² माइनस, कहीं गड़बड़ हो गया क्या? -b/a, सॉरी ये -1 है, यहाँ पर क्या आएगा? -1, तो ये क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है। -1x -4 इक्वल टू 0। छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है तो थोड़ा देख लिया कीजिए, गलती इंसानों से ही होती है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। कर लिया होगा। सेकंड पार्ट देखिए इसका, जो सेकंड पार्ट है इसका क्या दिए हैं? दो जो 0 या √2, 1/3, √2, 1/3। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है और अल्फा बीटा बराबर 1/3 है। सीधा वही जो क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? √2 x माइनस अल्फा बीटा 1/3 बराबर 0। एलसीएम ले लो तो 3x² माइनस 3√2x माइनस 1 बराबर 0/3। ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, तो 3x² माइनस 3√2x माइनस 1 बराबर 0। चेक कर लो, आंसर ये आ रहा है। थोड़ा अपनी मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट नोट करते जा रहे हो, वो कहते हैं नकल टिपते जा रहे हो, मतलब बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट मत करो। खुद सॉल्व करके घर पर देखना इसे। अभी आप कर लीजिए, घर पर खुद सॉल्व कीजिए, मतलब खुद भी प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार नोट कर लीजिए इसे। थर्ड जो मतलब पार्ट है इसका 0,5। थर्ड पार्ट क्या है? 0,5। ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा बीटा बराबर √5। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हर बार ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू। तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। फॉर्मूला हर बार लिखेंगे, जब जब क्वेश्चन करेंगे हर बार अपने पेन से फॉर्मूला लिखेंगे, तभी क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको
फॉर्मूला याद हो जाए। और दूसरी बात, फॉर्मूला के अलग से मार्क्स होते हैं, फॉर्मूला पेपर में भी लिखना चाहिए आपको। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है, 0x प्लस √5 बराबर 0। या 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। चेक कर लो, यही आ रही होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी, नोट कर लीजिए। देखो 3 पार्ट और रह गए इसमें आपके, एक आप करेंगे, 2 आप करेंगे, 4th पार्ट और 6th पार्ट आप करेंगे। 5th पार्ट जो है वो हम करा रहे हैं इसका। 5th पार्ट क्या है, -1/4 1/4 -1/4 1/4। ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा यहाँ क्या है -1/4 और अल्फा बीटा क्या है 1/4। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4 बराबर 0। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। मतलब 4 का मल्टीप्लाई उधर डायरेक्ट उधर भेज दिया। तो आपकी रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, लैंग्वेज थोड़ी बहुत आप खुद भी लिख लिया कीजिए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपकी ये है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। देखिए ये चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। आगे इसमें जो एक्सरसाइज है आपके न्यू एनसीईआरटी में होगी, शायद तो कराएंगे, नहीं तो आपके में शायद डिलीटेड है, वो नहीं कराएंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। जो भी अगर एक्स्ट्रा ऑप्शनल वगैरह एक्सरसाइज होगी तो वो भी कराई जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए कि एक एक क्वेश्चन चाहे एग्जाम्पल हो या मतलब क्वेश्चन एक्सरसाइज का हो या थ्योरम हो, बहुत सीरियसली करते हुए चलिए। कम से कम एक बार टीचर करा देता है तो कम से कम 1 या 2 बार खुद भी उसे रफ कॉपी पर, जिस पर भी आप फेयर पर करते होंगे रफ पर, तो उसे करिए।